हेलो फ्रेंड्स, आज की इंटरेस्टिंग कहानी का नाम है मुंबई लव स्टोरी। मुंबई के व्यस्त शहर में जहाँ सपने बनते टूटते दोनों हैं, रिया और अर्जुन की राहें पहली बार एक दूसरे से मिली। रिया एक उत्साही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो रोमांच की शौकीन है, हाल ही में दिल्ली शहर से आई थी। अर्जुन एक संकोची इंजीनियर ने अपना अधिकांश जीवन मुंबई में बिताया था, जहां वह शांत रूप से अस्त व्यस्त लय को पार कर रहा था। उसकी पहली मुलाकात रोमांटिक लीग से कोसों दूर थी। यहाँ भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में भीड़भाड़ वाले समय में हुई। रिया अपने बड़े बैकपैक को संभालने की कोशिश कर रही थी। गलती से अर्जुन से टकरा गई, जिससे उसकी कॉफी गिर गई। घबराई हुई और माफी मांगते हुए उसने टिश्यू से दाग को पोंछने की कोशिश की। अर्जुन, जो शुरू में चिढ़ा, उसकी गंभीरता को लेकर मुस्कुराया। रिया ने कहा, ओह, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सच में ध्यान नहीं दे रही थी, आपकी शर्ट खराब हो गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। वैसे मैं अर्जुन हूँ। रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, रिया, हाल ही में मैं दिल्ली से आई हूँ। मुंबई की ट्रेनें सच में भीड़भाड़ वाली है। अगले कुछ हफ्तों में वे एक दूसरे से मिलते रहे, एक ही ट्रेन से लेकर पास के स्ट्रीट फूड स्टॉल तक। ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड उन्हें एक साथ लाने की साजिश कर रहा था। उन्होंने विनम्रता से सिर हिलाया, जो छोटी छोटी बातों में बदल गया। जल्द ही वे फोन नंबरों का आदान प्रदान करने लगे। उनकी पहली आधिकारिक डेट बांद्रा के एक अनोखे कैफे में हुई। अर्जुन थोड़ा नर्वस था, लेकिन रिया ने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। रिया ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है अर्जुन? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे किताबें पढ़ना और नए कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद है। तुम? रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे तो यात्रा करना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। कभी मुझे लगता है कि मैं एक नॉमेड हूँ। अर्जुन ने मजाक में कहा, शायद तुम मुझे भी अपने साथ नॉमेड बना दोगे। रिया ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हें थोड़ा एडवेंचर तो चाहिए मिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे जैसे वे और मिलने लगी, रिया ने अपने जोशीले व्यक्तित्व से अर्जुन की व्यवस्थित जिंदगी में एक ताजगी भरी सहजता ला दी। उसे शहर के छिपे हुए रत्नों की खोज करना बहुत पसंद था, और वह सिलसिला शुरू में अनिच्छा से ही सही उसके साथ शामिल होने लगा। वे कोलाबा की गलियों में घूमते, आर्ट गैलरी में जाते थे, और यहाँ तक कि मरीन ड्राइव पर आधी रात को टहलने भी जाते थे, जहाँ समुद्री हवा संभावनाओं की खुशबू लेकर आती थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनके रिश्ते और गहरे होते गए। रिया का परिवार, जो पारंपरिक होने के साथ साथ सहयोगी भी था, उसे देखकर खुश था, लेकिन अर्जुन के इरादों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर अर्जुन के माता पिता शुरू में रिया के आधुनिक दृष्टिकोण से आशंकित थे, लेकिन अपने बेटे के प्रति उसकी गर्मजोशी और सच्ची देखभाल ने उन्हें प्रभावित कर लिया। हालांकि उनका प्यार चुनौती से रहित नहीं था। रिया की साहसिक भावना कभी कभी अर्जुन की स्थिरता की आवश्यकता से टकराती थी। प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में बहस होती थी। एक दिन रिया ने कहा, मैं दुनिया की यात्रा करना चाहती हूँ अर्जुन,
मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ रहकर मैं अपने जीवन को सीमित कर रही हूँ। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, रिया, मैं समझता हूँ कि तुम्हें एडवेंचर पसंद है, लेकिन मुझे एक स्थिर जीवन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम आरामदायक अपार्टमेंट में रहें, जहाँ से मैं काम कर सकूँ और हम शांतिपूर्वक रह सके। बहस के बाद वे खुद उसी ट्रेन में पाते हैं जहाँ पे वो पहली बार मिले, चुपचाप बैठे हुए। उनके चारों ओर शहर का शोर था। उन्हें एहसास हुआ कि इतनी दूर आ गए हैं। रिया ने अर्जुन के हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, हम साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे। अगले साल एक समारोह में, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मिश्रण था, रिया और अर्जुन ने शादी कर ली। उन्होंने गोवा में एक अंतरंग समुद्र तट पर एक जगह चुनी, जहां उनके करीबी परिवार और दोस्त मौजूद थे। यह शादी उनकी यात्रा का प्रतिबिंब थी, सरल लेकिन गहन हंसी, नृत्य, हार्दिक प्रतिज्ञाओं से भरी। अर्जुन ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी और उसे पता था कि उसके मतभेदों के बावजूद वे एक दूसरे के लिए एकदम सही थे। उन्होंने रोमांच और स्थिरता के बीच संतुलन पाया था। प्रत्येक ने एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ लाया। जब वे तारों के बीच नाच रहे थे, लहरों की आवाज से घिरे हुए थे, तो उन्हें लगा कि शहर के बोझ उनके कंधों से उतर गया है। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि आधुनिक भारत में प्रेम अपनी तमाम जटिलता और विरोधाभासों के बावजूद अभी भी अपना खूबसूरत रास्ता खोज सकता है। रिया, तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशियाँ और रोमांच लाया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया है कि स्थिरता और प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। इस तरह उनके प्यार की कहानी ने मुंबई के शोरगुल से भरे गोवा के शांत समुद्र तट पर अपनी नई शुरुआत की। ये कहानी आपको कैसी लगी और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।